हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आईएएस नीति शास्त्र सोन घाटी में आने के लिए आपका धन्यवाद। पिछला वीडियो हमारा समावेशी शिक्षा का अर्थ था। अब समावेशी शिक्षा का परिभाषा है। हम बताना चाहते हैं कि समावेशी शिक्षा के परिभाषा में हमारे 3 विद्वान ने समावेशी शिक्षा की परिभाषा बताई है। जो ट्रिक की बात किया जाए कि हम विद्वानों के नाम कैसे याद करेंगे, तो यह ट्रिक होगा स्टे स्टीमा से यह फिट होगा। यानी इसमें स्टे यानी स्टेनबेक तथा स्टेनबेक है, और दूसरा स्टी से है स्टीफन तथा ब्लैक हर्ट है, और म है यानी माइकल एन फिन ग्रेस है लास्ट में। तो यहाँ पे हम यह बताते हैं कि माइकल एन फिन ग्रेस समावेशी शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं। तो वे कहते हैं कि समावेशी शिक्षा मूल्यों, सिद्धांतों, अभ्यासों का एक समूह है जो सभी बालकों के लिए, यानी एक समूह है पर वो सभी बालकों के लिए है, चाहे वो विशिष्टता रखते हों या नहीं रखते हों। ठीक, चाहे वो विशिष्टता रखते हों या नहीं रखते हों, उन सभी के लिए है, और प्रभावशाली तथा अर्थपूर्ण शिक्षा की खोज करना ही इसका उद्देश्य है। ठीक, तो यानी इसका दोबारा में यदि हम रिपीट करते हैं तो कहा जाएगा कि उन्होंने, जैसे कि मैंने बताया कि माइकल का आपने नाम सुना होगा। जैसे ईसाई धर्म में एक माइकल जैक्सन है, तो हम किसी भी धर्म का, कोई भी छात्र हो, वो कोई भी धर्म का हो, ठीक, किसी भी जाति, किसी भी लिंग का हो, उसे शिक्षा लेने का अधिकार है। वो समावेशी शिक्षा कहता है। तो इसीलिए हमें याद करने की भी होगी कि माइकल एन फिनग्रेस ने कहा है, क्या कहा है। तो जो भी ईसाई धर्म होगा वो मूल्यों का होगा, यानी ईसाई धर्म के कुछ मूल्य होंगे, उनके कुछ सिद्धांत होंगे, और उनके कुछ क्या होंगे, अभ्यास होंगे। इन सभी का एक समूह होगा। इस धर्म का सब मिला के मूल्य, सिद्धांत और अभ्यास का एक तीनों का समूह होगा। और इस धर्म में, ईसाई धर्म ही है मान लीजिए, उसमें क्या है, इस धर्म के प्रति चाहे वो आस्था रखता हो, विश्वास रखता हो या नहीं रखता हो, पर वो सबके लिए होता है, चाहे वो विशिष्टता रखता हो चाहे न रखता हो। इसकी ये इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। यानी एक रिपीट किया जाए तो यह कहा जाएगा कि समावेशी शिक्षा माइकल एन फिनग्रेस के अनुसार मूल्यों, सिद्धांतों, अभ्यासों का एक समूह है, और जो सभी बालकों के लिए है, चाहे वो विशिष्टता रखता हो चाहे नहीं रखता हो। इसका प्रभावशाली तथा अर्थपूर्ण शिक्षा की खोज करना है। अब दूसरे की बात करते हैं, स्टेनबेक तथा स्टेनबैक। स्टेन से आप स्टेशन शब्द लेंगे, स्टेशन, और बेक यानी जो है यहाँ पे बैक जो है वो ब्रेक से लेंगे। ब्रेक यानी कोई भी यातायात साधन, जैसे मान लेते हैं कि एक बस है, ठीक, तो वो बस की हम संज्ञा यहाँ पे देंगे। आगे हम ये जानते हैं कि इनकी परिभाषा कहता क्या है। तो सबसे पहले कि वो कहते हैं कि समावेशी विद्यालय से तात्पर्य या समावेशी शिक्षा से तात्पर्य ऐसे स्थान से है, यानी विद्यालय से तात्पर्य ऐसे स्थान, यानी एक स्थान की बात करता है, यानी ऐसे स्थान से है जहाँ प्रत्येक बालक को उनके साथियों, यानी प्रत्येक बालक के उनके साथियों तथा सहपाठियों तथा सहपाठियों यानी उनके दोस्त मित्र, और तथा विद्यालय समुदाय के अन्य सदस्यों को भी स्वीकार करता है, और सहारा भी दिया जाता है, जिससे कि वह अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यानी कहने का मतलब पूरा समझ आया कि उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा कि समावेशी शिक्षा विद्यालय के साथ तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहां प्रत्येक बालक उसके साथियों तथा विद्यालय समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा सहारा दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। यानी कहने का मतलब, जैसे भी कोई स्कूल या कॉलेज की बस होती है, सुबह होता है, उनको
यह बस स्कूल बस उनके घर तक जाती है और इन विद्यार्थियों को लेकर कॉलेज में आती है। यानी वो जाती तो है पर वापस जाते समय हर विद्यार्थियों का घर अलग अलग जगह होता है। उन हर अलग अलग जगहों पे वो रुकता है, यानी ब्रेक लेता है। यानी कोई भी बस होता है, सवारी बस की बात करते हैं, तो वो स्टेशन पे रुकता है। क्यों क्यों रुकता है? वो स्टेशन पे रुकता है, ब्रेक ब्रेक लेता है। क्यों? क्योंकि वो सभी सवारियों को अपने अंदर रख सके, यानी बैठा सके। पर वो सवारी के पास केवल किराए होने चाहिए, या ये नहीं देखता कि ये सवारी ईसाई धर्म का है कि किस जाति का, किस लिंग का, काला है कि गोरा है, वो सभी को लेता है। उसी प्रकार ठीक शिक्षा के नियम में भी, समावेशी शिक्षा में, कक्षा में इन सभी विद्यार्थियों को अपने अंदर समावेशित करना है। चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे मंद बुद्धि हो, किसी भी प्रकार का बालक हो, उन्हें एक में शामिल करना, यानी सभी विद्यार्थियों को शामिल करना ही समावेशी शिक्षा है। तो ये समझ आया कि बस जो है हर जगह पे रुकता है और उन छात्रों को लेता है। उन छात्रों के साथ साथ उनके दोस्त भी जो क्लासमेट होते हैं, उन साथियों को भी लेता है आते समय। हो सकता है वो विद्यार्थी के आते समय इस लाइन में वहाँ के शिक्षक गण जो भी हों, उनका भी इधर ही रूम हो, वो उन्हें भी रास्ते में मिलने पे बैठा लेता है ड्राइवर बस वाला। यानी वो स्कूल के सदस्यों को भी स्वीकारता है, यानी अपने अंदर ले लेता है। यानी कहने का मतलब कि वो दोनों को बैठाता है और लाके, और इसलिए वो अपने अंदर सहारा देता है या स्वीकार करता है कि वो अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, यानी वो पहुंच जाए और अपनी स्टडी क्लास में आसानी से कर सके, समय के अनुसार कर सके। यानी समझ गए, यह ट्रिक थी। यानी टोटल कहा जाए तो यह है कि रिपीट में कि समावेशी शिक्षा विद्यालय के ऐसे स्थान से बस है, ऐसे स्थान से है जहां प्रत्येक बालक, उसके साथियों तथा विद्यालय समुदाय के अन्य सदस्यों को भी स्वीकार करता है और सहारा दिया जाता है, जिससे उनकी शैक्षिक क्रियाओं की पूर्ति किया जा सके या पूर्ति कर सके। ये है। अब इसके बाद स्टीफन तथा ब्लैक हट के अनुसार हम करते हैं तो स्टीफन का मतलब एक लंच बॉक्स होता है जो ब्लैक कलर की होती है। अब इसमें करना क्या है कि वो जो होती है, इनकी क्या कहना है ये देख लेते हैं। शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ जो बोल रहा है वो पूर्ण रूप से दिव्यांगता नहीं मानता, यानी पूर्ण रूप से वो दिव्यांग नहीं है। वह सामान्य कक्षाओं में शिक्षा व्यवस्था करना है, सामान्य कक्षाओं में शिक्षा व्यवस्था करना है। जो समान अवसर मनोवैज्ञानिक, इनमें समान अवसर देना है, यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है। और कहा जाए तो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीयकरण और अधिगम को वह बढ़ावा देती है। ठीक, तो यह समझ आ गया। तो वे क्या है ये याद करने की है। यह मुख्य पूर्ण रूप से दिव्यांग सामान्य कक्षा में शिक्षा करना ही है और यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है। और जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण, इनकी सामाजिक मान्यता प्राप्त है, अधिगम को बढ़ावा देती है, यह अधिगम के लिए बढ़ावा देती है, वृद्धि करती है। यह हमने तीनों विद्वानों के अनुसार हमने समावेशी शिक्षा की परिभाषा को बताया और हमें लगता है कि ये आपको समझ आ गया होगा।